इस्लामाबाद में अगर 8-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए ना, इस्लामाबाद की ये आपके पार्लिमान के सामने वाली रोड पे, चाइना चौक और पार्लिमान के सामने, तो ये इस्लामाबाद को मफलूज करने के लिए ही काफ़ी होता है। आपने जितने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, आपने रस्ते वस्ते बंद करके डिसफंक्शनल तो पूरा शहर को वैसे ही किया हुआ है, तो उनकी तादाद काफ़ी अच्छी है। तो वाई नॉट ए पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ए डायलॉग टू फॉर ए वे फॉरवर्ड। शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ी प्रोग्राम के शुरू में बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। और ये आपके नहीं, ये हर सच्चे या मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की यही जज्बात हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और निज़ाम को चलाने के लिए टकराव ही रास्ता नहीं होता। इसमें अफ़ाम तफ़हीम, बातचीत, और वो हुकूमत तो ना कोई इतनी मुतकब्बर है, ना इतनी हमारे कोई गर्दन में सरिया है कि हम कहें कि नहीं मुज़ाकरात नहीं हो सकते या हम बात ही नहीं करेंगे। हो रहे हैं बातें, जो उनकी लीडरशिप बाहर है उनसे बातचीत मोरलेस है। और अगर किसी आप ये कहें कि मंतकी अंजाम के ऊपर ये बात, अगर उन्होंने कोई सैनिटी की बात की, अगर कोई शऊर और अकल की बात की और सिर्फ ज़िद और हटदर्मी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से तुरा इम्तियाज़ रहा है, ना रहे, तो इसका कोई ना कोई मंतकी हल निकल आएगा। बाकी अगर ये समझता है कि हम बंदूक के ज़ोर के ऊपर रियासत को नॉकडाउन कर लेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है, किसी भी दौर में मुमकिन तारिक नहीं साहब, है। लेकिन जो मुतालबे हैं उसमें अगर इमरान खान की रिहाई वाली कंडीशन कोई रख लें सबसे पहले, तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ नॉट डूएबल, इट्स इज डूएबल। आप उनकी रिहाई करके भी अपने मुकदमात को चला सकते हैं नहीं, आगे। देखें, बात यह है कि हमारी कितनी कितनी लीडरशिप जेलों में रही, बिला आखिर जमानतों में रिहा हुई। कौन सा अच्छा काम किया था उन्होंने इमरान जेलों में खान, रख के? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो अच्छा था या नहीं अच्छा था। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल में, बाहर तो आना है उन्होंने, लेकिन आना उन्होंने अदालती तरीके से है ना। इसके जत्था लिए भी लेके आपको इस्लामाबाद पे इसके लिए यलगार भी करने से तो आपको नहीं आना। इसके लिए भी आपको इफाम तफहीम करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। अदालत और में हम, पिटीशन जाए, अदालत पिटीशन को मंजूर कर ले, फिर रिहाई भी हो और आप उसको ऑनर भी कर लें, इसके लिए आपको इफाम तफहीम करनी मैं पड़ेगी। कहता हूँ जी कि हम हर वो रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं जो बेहतरी की तरफ हो, जो निज़ाम को ठीक करने की तरफ हो। हमारे, मैंने फिर ये कह रहा हूँ कि हमारे बिल्कुल कोई जहनों में ऐसा कोई खन्नास नहीं है कि नहीं जनाब लड़ाई ही होनी चाहिए और आपस में टकराव ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो तहरीक इंसाफ का जो कॉल थी 24 नवंबर की, उसका असर तो कल आपने देख लिया कि मुल्क भर से कितने लोग निकले हैं। इस वक्त वो कॉल तो हो गई है ख़त्म, बंदा निकला नहीं। अब एक सूबे का वज़ीर आला इस्लामाबाद में यलगार कर रहा है, जैसे आप कह सकते हैं गंडापुर मार्च बन चुका है ये। अब ये कॉल कोई पीटीआई मार्च कॉल नहीं है। कॉल खत्म नहीं हुई है और उनके पास नहीं, पिशावर वाले काफिले के नंबर इज साइजेबल। सर, तो ये पंजाब मैं से कह रहा हूँ बंदे ना, नहीं आए हैं तो, लेकिन केपी मैं वाला बिल्कुल, क्राउड इज साइजेबल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पंजाब से बाकी जगह से निकला कोई नहीं। अब अगर एक सूबा जो है वो चढ़ाई करना चाहता है, एक सीएम चढ़ाई करना चाहता है, तो उसको भी देख लेंगे, उसका भी देख लेंगे। अगर अगर वो इसी नीयत से आ रहे हैं कि नहीं हम अपने सूबे से बंदे लेके, और आपको याद होगा कि ये चौथा हमला है इनका। पिछली दफ़ा अब ये जब ये आए थे तो उस वक्त सरकारी मुलाजमीन इनके साथ थे, वो यहाँ कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। जब उनको जमानतें मिली वापस गए तो सरकारी मुलाजमीन पे यही वज़ीर आला जो हैं वो उनको प्रमोट कर रहे थे और उन पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। ये तो उनका कल्चर है। पता नहीं क्या चीज़ ये सियासत में इंट्रोड्यूस हो गई है, किधर से आई हैं। ना पाकिस्तान की सियासत का ये कल्चर था, ना होना चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन लेके जाएँ एहतजाज में, फिर आप उन्हें जनाब प्रमोशंस दें इस बात पे कि वो एक सियासी जमात के एहतजाज में शरीक होके आए हैं। तो अब भी होश के नाखुन लें। अभी सूबे में देखें जो वहाँ पे हालात हैं, मैंने एक और प्रोग्राम में भी ये बात की है यार, 80 से ज़्यादा बंदा सिर्फ पारा चनार में एक दूसरे को गोलियां मार के हलाक हो चुका है। और आप यहाँ पे ही सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं, कभी ऊपर नंबरदार होते हैं, कभी नीचे होते हैं, रियासत कभी साहब, टिकटॉक ये बनाते हैं।